चर्चा। अब बीजेपी ही उड़ाने लगी बालकनाथ का मजाक। क्या बालकनाथ को नहीं मिलेगी राजस्थान की सत्ता? क्या सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए बालकनाथ की हुई चर्चा? मोदी के दम पर बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता संभालने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए और 7 दिसंबर को ही तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार का गठन भी कर दिया, लेकिन बीजेपी अभी तक 3 राज्यों में से एक भी राज्य में मुख्यमंत्री के लायक चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। बात राजस्थान की करें तो यहाँ वसुंधरा राजे के रूप में बीजेपी के पास मजबूत चेहरा पहले से ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी चेहरे की हो रही है तो वो है युवा भगवाधारी योगी बालकनाथ। लेकिन अब तो खुद बालकनाथ ने ही मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया और उनके इसी इनकार के बाद विपक्ष नहीं, बीजेपी के नेता ही मजाक उड़ाने लगे हैं। दरअसल राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनने के बाद मोदी और शाह ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े जैसे बड़े नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है, लेकिन इन नेताओं के फैसले लेने से पहले ही योगी बालकनाथ के नाम की चर्चा जोरों से हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें सांसद होने के बावजूद विधानसभा का चुनाव लड़ाया, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोर शोर से हो रही है। यहाँ तक कि विपक्ष के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी भी उन्हें मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करने लगे। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। एक तरफ जहां योगी बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को ही बालकनाथ ने खुद एक ट्वीट कर इन चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की, जब उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। योगी बालकनाथ के ऐसे ट्वीट के बाद जहां उनके राजस्थान का सीएम बनने की संभावनाओं पर ब्रेक लगता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पामेला गोस्वामी जैसी बीजेपी के दिग्गज नेता को इस मौके पर भी मजाक सूझ रहा है। तभी तो पामेला गोस्वामी ने पहले तो योगी बालकनाथ से माफी मांगी और फिर लिखा, आपके नाम में बालक है और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी एक बालक को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। योगी बालकनाथ के नाम में बालक होने की वजह से उनका मजाक उड़ाने वाली पामेला गोस्वामी बीजेपी की कोई छोटी मोटी नेता नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवा चुकी हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की राज्य सचिव भी रह चुकी हैं। 3 साल पहले पामेला गोस्वामी उस वक्त चर्चा में आई थी जब वो कोकीन केस में फंसी थी। उनके बैग से 100 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई थी। इस मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि इसी साल मार्च में उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कोकीन केस की वजह से कभी चर्चा में आई पामेला गोस्वामी की इस बार योगी बालकनाथ का मजाक उड़ाने की वजह से चर्चा हो रही है, क्योंकि उन पर तंज मारते हुए पामेला गोस्वामी ने कहा, आपके नाम में बालक है और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी एक बालक को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है।
आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया है। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है और इसलिए इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।